आज हम आपको व्रत का असली विज्ञान भी बताना चाहते हैं ताकि कुछ लोगों को यह समझ में आए कि अभी वो जो व्रत रख रहे हैं, जो उपवास रख रहे हैं, वो असल में उपवास है ही नहीं, वो उपहास है। उपहास का मतलब होता है हंसी कि मजाक कर रहे हो तुम लोग। व्रत तो रखते हैं, से मजाक काफी करते हैं लोग, मतलब कि एक्चुअल में व्रत रखना इज वेरी गुड। एंड द व्रत वी आर टॉकिंग अबाउट इज के जिसमें आप नहीं खा रहे हैं कुछ, और देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं, और उसके अंदर में संशोधन करने की कोशिश करेंगे जो वो कह रहे हैं। अभी हमारे देश में जो धार्मिक उपवास रखे जाते हैं उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक समय अंतराल पर किया गया उपवास। ठीक है, इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब इतना ही है, मतलब अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के उपवास रखते हैं। कोई एकादशी पे चावल नहीं छोड़ देते हैं, कोई कुछ में अन्न छोड़ देते हैं, कोई एक खास समय में लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, कोई वो भी छोड़ देते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग पानी भी छोड़ देते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो 14 से 16 घंटे या पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे तो इससे उनके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, जबकि विज्ञान कहता है कि इस फास्टिंग से शरीर और मन की सफाई होती है। कमजोरी आ जाएगी कंटेक्चुअल है, और मतलब कि मन के बारे में आई डोंट थिंक कि साइंटिस्ट लोग बैठ के बता रहे होंगे कि मन मन के अंदर में वो आ जाएगी, बेहतरीन हो जाएगा मन। अभी तक फिजियोलॉजी के लेवल पे बात हो रही तो फिजियोलॉजी की ही बात कर लेते हैं, मन वन को जबरदस्ती ना उछाले। यहाँ से ये बात समझने वाली है कि किस तरीके से जब इन्फॉर्मेशन अगर ठीक तरीके से कैरी फॉरवर्ड न की जाए तो लोग उसमें थोड़ा 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 बदलाव करते 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 उसका पोपट कर देंगे, जो कि सर आगे करेंगे, देखते हैं। और इससे आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, ना कि आप कमजोर होते हैं। असल में हमारे शरीर में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है ग्लूकोज। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में हम खाते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। और जब कोई व्यक्ति 10 से 14 घंटे तक कुछ नहीं खाता तो याद रखें कि ये काम हो रहा है नेशनल टीवी पे। लोग प्यार से एक 11वीं 12वीं कक्षा का व्यक्ति को भी कंसल्ट कर लेते हैं ना, तो ये गलतियां नहीं होंगी। 11वीं 12वीं के बच्चे को बोल रहा हूँ मैं, और किसी को नहीं बोल रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट लेना, मतलब रखना तो चाहिए एक फैक्ट चेकर, लेकिन ठीक है। हाँ। शरीर में तेजी से गिरने लगता है, और ऐसी स्थिति में एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए शरीर फैट स्टोर से फैट मॉलिक्यूल्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। पहला स्टेप तो यही है कि आपका ग्लूकोज बॉडी के अंदर में कम होगा, क्योंकि बॉडी इस्तेमाल करते जा रही है ग्लूकोज, जो भी ब्लड में ग्लूकोज है वो आपका खत्म होता जाएगा। ब्लड में हमेशा एक मिनिमम ग्लूकोज के लेवल की मात्रा बनी रहनी चाहिए, उसी से बॉडी को पता चलता है कि रेगुलेशन में आसानी होती है कि कहाँ क्या चल रहा है। ब्लड में जब ग्लूकोज की कमी होगी तो बोला जाएगा अच्छा खाना नहीं आ रहा है क्या, तो चलो अपने जो स्टोरेज हैं उनको ज़रा इस्तेमाल कर लिया जाए। तो हमारे मसल्स में और लेवर में ग्लाइकोजन होता है, मतलब ग्लूकोज की ही लंबी चेन होती है और कुछ नहीं है। अब उसी ही ग्लाइकोजन को तोड़ करके 10 के 12 घंटे के बाद में फिर आप वापस से ब्लड में रिलीज करते हैं, तो मतलब पहले से आपने ग्लूकोज को स्टोर करके रखा हुआ है, तो 10 से 12 घंटे में अभी आपका खुद के ग्लाइकोजन जो स्टोर्स हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बट ठीक है, ये समय काफ़ी वैरी करता है अलग अलग लोगों के अंदर में, तो मान लेते हैं। लेकिन ग्लूकोज के बाद तो सबसे पहले इस्तेमाल होगा ग्लाइकोजन, और जब ग्लाइकोजन समाप्त हो जाएगा उसके बाद बॉडी फैट का इस्तेमाल करना शुरू करेगी। फैट को तोड़ेगी, तोड़ करके अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाएंगी। उसमें से एक बकेट है, बकेट एक मॉलिक्यूल नहीं है कीटोन, एक बकेट है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के सी डबल बॉन्ड ओ वाला एसीटोन ग्रुप होता है, उसके अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल जो हैं वो मिल जाएंगे, और फिर बॉडी उसका इस्तेमाल करती है डायरेक्ट शरीर के अंदर में, और उससे एनर्जी निकलवाती है, उससे एटीपी निकलवाती है बेसिकली। तो बस इतना सा है, लेकिन सर पता नहीं कहीं कहाँ ही निकल गए। और ऐसा नहीं कि खाली मुंह से बोल रहे हैं, वो बराबर में जो लिखा हुआ आ रहा है उसके अंदर में भी वही लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है कि लिवर फैट मॉलिक्यूल्स को कीटोन्स में बदल दिया जाता है। ओके, कीटोन से पर यूनिट ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है भैया। अब ये समझने वाली बात बड़ी प्रॉब्लम वाली है कि भैया जो आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन लिया, यही इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना है अल्टीमेटली। तो उस जो शरीर के अंदर में कीटोन है उसको आप ऑक्सीजन के लिए तो इस्तेमाल नहीं ही कर रहे हैं। और ये बात आपको 11-12 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी बताया था, एक्चुअली 11th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी बताया था कि आपका ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं वो सांस के ही जरिए ले रहे हैं। कीटोन का काम आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का है, तो सांस के जरिए आएगी ऑक्सीजन जो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में, और कीटोन जो जाएगा वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और ये सब मिल करके आपका टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने के बाद अल्टीमेटली आपको एटीपी मिलेंगे। तो कीटोन आपको ऑक्सीजन तो नहीं ही दे रही है, और उस ठीक है देखते हैं ये बोल रहे हैं शरीर में फैट है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जो जम चुका था।
इसके बाद आपके शरीर का लिवर इन्हीं फैट मॉलिक्यूल्स को कीटोन्स में बदल देता है और ग्लूकोज की तुलना में शरीर को इन कीटोन से पर यूनिट ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है। कम मिलेगी ये हो सकता है तो, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, C6H12O6, तो हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करता है। C6H12 तो 12 हाइड्रोजन है, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा NADH, NADPH वगैरह, NADPH तो पेड़ में बनेंगे, बट NADH और NADH2 वगैरह बनेंगे। तो देखने में तो यही आ रहा है कि पर यूनिट की ही अगर आप बात करें, क्योंकि कीटोन एक चीज़ नहीं है, कीटोन भी अलग अलग टाइप के होते हैं भैया। एसीटोन भी कीटोन ही है तो उसके अंदर में तो खाली 2 कार्बन है, तो उससे तो और कम मिलेगी। तो ओवरऑल लेवल पर भी ऑन एन एवरेज भी आपको कीटोन से कंपैरेटिवली एक कदम कम एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज से एक कदम कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी मिलती है पर यूनिट। है कि व्रत के दौरान, उपवास के दौरान कुछ ना खाने से शरीर और दिमाग के न्यूरॉन्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ये लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि जब कोई ऑक्सीजन अच्छी है तो और ज्यादा ऑक्सीजन और भी ज्यादा अच्छी है, मजा ही आ गया, आहा क्या बात और फिर अब एंटीऑक्सीडेंट क्यों ले रहे हो? अगर ऑक्सीजन इतनी ज्यादा अच्छी है तो फिर ऑक्सीजन जब ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बन जाते हैं, उसको शांत करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों खा रहे हो? फिर खाने के अंदर में ये टमाटर खाओ इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, गाजर खाओ इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। हर एक चीज एक लिमिट में अच्छी होती है भाई। इतिहास में 5 बार मास एक्सटिंक्शन हुआ है, 5 बार मास एक्सटिंक्शन में से, और 6ठा मास एक्सटिंक्शन अभी चल रहा है। मास एक्सटिंक्शन मतलब बहुत कम समय के अंदर में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ का मारा जाना, मतलब कि इस दुनिया में जितनी स्पीशीज़ आज तक हुई हैं उसमें से 99.9% स्पीशीज़ विलुप्त हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो इनमें से एक बार जो मास एक्सटिंक्शन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गई। जब पेड़ों ने पहली बार ऑक्सीजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने जब पहली बार ऑक्सीजन बनाना शुरू किया तो एटमॉस्फेयर में इतनी ऑक्सीजन हो गई कि ऑक्सीजन की वजह से ऑर्गेनिजम्स मरे। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होना भी बर्बाद है और कम होना भी बर्बाद है। आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिलनी चाहिए, खास कंसंट्रेशन। लोगों को लगता है कि आपको जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी आपके न्यूरॉन को तो आप पता नहीं क्या ही काम कर जाएंगे। देखें ज़रा क्या बोल रहे हैं। यह है कि व्रत के दौरान, उपवास के दौरान कुछ ना खाने से शरीर और दिमाग के न्यूरॉन्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और इसकी वजह से तनाव दूर होता है और फोकस पहले की तुलना में काफी आपका बढ़ जाता है। यानी दिमाग को भी फायदा होता है, दिल को भी फायदा होता है, शरीर को भी फायदा होता है। फायदा होता है, लेकिन जो शेख सर फायदा बता रहे हैं वो फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो फायदा क्या, वो तो नुकसान ही। मतलब न्यूरॉन को ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, न्यूरॉन को ऑक्सीजन कम मिले तो भी प्रॉब्लम है, न्यूरॉन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिले तो भी प्रॉब्लम है। दोनों ही कंडीशन में न्यूरॉन के मरने की संभावना बढ़ सकती है तो उचित मात्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।